नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रश्न पत्र की रूपरेखा लेकर आई हूँ। आपका एग्ज़ाम आने वाला है हिंदी का, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आना है और टोटल मार्क्स कितने हैं। 75 का आपका पेपर होगा, 5 मार्क्स आपके राइटिंग के हैं और सीसी जो आपकी है वो है 20 मार्क्स की। भाग देखते हैं। सबसे पहले आपका जो भाग है उसमें आएंगे आपको 7 क्वेश्चन, वो होंगे 15 मार्क्स के। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें आपको संधि, समास, भाववाचक संज्ञा, पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो हैं वो MCQ फॉर्म में आएंगे। ठीक है, आपने इसमें 4 आपको ऑप्शन आएंगे, उसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसको आपने अपनी आंसर शीट पे लिखना है। अब 4 ऑप्शन आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे सबसे पहले प्रश्न लिखने के बाद आप प्रश्न नोट डाउन करने की नीड नहीं होती, बस नंबरिंग लिखो। सबसे पहले लिखो भाग क, उसके बाद उत्तर। अब सपोज करो आपको भाग क का पहला प्रश्न, पहला उत्तर, तो इसका हमने लिखना है। अगर आपको भाग क का फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन 4 ऑप्शन है, उसमें से क आंसर सही लिख रहा है तो पहले क लिखोगे। उसके बाद जो आंसर है, सपोज करो आपको संधि पूछी गई है विद्यालय की, विद्या प्लस आलय की संधि होगी विद्या विद्यालय, तो आप लिखोगे क और विद्यालय। ठीक है, आपने क्या करना है कि ऑप्शन नंबर तो लिखना ही है और साथ में जो ऑप्शन का आंसर होता है वो भी आपने इसमें ऐड करना है। इससे क्या होता है कि कई बार हम जल्दी जल्दी में पेपर कर लेते हैं, कई बार हम ऑप्शन नंबर सही नहीं लिखते, बट हम अगर आंसर लिख देते हैं तो दैट्स मीन कि अगर इन केस गलत भी हो जाए तब भी सही हो जाता है। संधि, उसके बाद है समास, भाववाचक संज्ञा, पर्यायवाची। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कविता कहानी के वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आएंगे आपको, 2 कविता में से 2 कहानी में से। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको पंक्तियाँ आएंगी कविता भाग से, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं कि कवि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि का नाम बताओ, या प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं, और उसमें से कोई टफ वर्ड जो होगा, कठिन शब्द, उसका अर्थ लिखने को कहा जाएगा, और केंद्रीय भाव और मूल भाव लिखने को कहा जाएगा। वो आपका होगा 4 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाएगा, उसके भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, आपने बड़े ही ध्यान से ऑप्शन को रीड करना है, उसके बाद सही आंसर नोट डाउन करना है। उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मीनिंग क्या है, जो पहले नहीं पढ़ा गया। अब 4 क्वेश्चन तो आपको वस्तुनिष्ठ मीन्स MCQ फॉर्म में आ गए। उसके बाद आपका अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, अन्य मतलब वो आपको हाँ या नहीं में पूछ सकते हैं, ठीक है, सही या गलत में पूछ सकते हैं, और 1 वर्ड में पूछ सकते हैं, ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, और मिलान में पूछ सकते हैं। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने उसी फॉर्म में आंसर देना है। अपठित गद्यांश में भी आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और पांचों अपठित गद्यांश भी बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको उसको अच्छे से रीड करना है। उससे रिलेटेड जो आंसर होते हैं वो ऑलरेडी ऊपर दिए होते हैं। एक चीज़ बच्चे गलती करते हैं कि शीर्षक बहुत लेंथी लिख देते हैं। शीर्षक का मीनिंग है कि जो पैराग्राफ दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया है, उसका मेन रीज़न क्या है, पर्पस क्या है लिखने का। ठीक है, तो 1-2 वर्डों में या 3 वर्डों में हार्डली हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा शीर्षक नहीं लिखना है। उसके बाद आपका टॉपिक है 6th टॉपिक, ग्रामर टॉपिक है विशेषण, निर्माण, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य शुद्धि। ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपको इस फॉर्म में पूछे जाएंगे। तो जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने उसी फॉर्म में उनका आंसर देना है। उसके बाद हमारा 7th जो टॉपिक है वो है एकांकी भाग और निबंध भाग के वेरी शॉर्ट। ऊपर कहानी वाले हो गए थे हमारे, कहानी और कविता भाग ये वाले, उस ऊपर ये वाले क्वेश्चन हमारे हो गए थे। अब आपसे वो एकांकी और निबंध में से पूछेंगे, दो क्वेश्चन दोनों में से आएंगे। तो वेरी शॉर्ट आपने हर चैप्टर के अच्छे से रीड करके आने हैं, क्योंकि टोटल 8 मार्क्स के आपको वेरी शॉर्ट आ रहे हैं। उसके बाद हमारा है भाग ख।
जो कि 18 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने इसमें से कितने अटैम्प्ट करने हैं, 3 अटैम्प्ट करोगे 2 मार्क्स के। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने 5 क्वेश्चन आएंगे, आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं, 3। कहानी, निबंध और एकांकी, 3 क्वेश्चन तो एक एक उस पार्ट में से वो लेते ही हैं। अब 2 क्वेश्चन ये पेपर सेट करने वाले की मर्जी होती है कि एकांकी से ले या कहानी से। तो एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि एकांकी भाग में आपके सिर्फ बेटा 2 चैप्टर है, तो आपने दोनों चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, क्योंकि एकांकी में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। बाकी पेपर सेट पे डिपेंड करता है कि वो 2 भी पूछ सकता है। अब बात आती है कहानी और निबंध में। कहानी और निबंध में जो आपको सही मतलब थोड़ा इजी लगता है, कहानी भाग भी बहुत इजी है आपका, वो भी अच्छे से लर्न कर लो क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन। और निबंध भाग अगर आपको थोड़ा टफ लगता है तो उसको थोड़ा साइड में रखो और एकांकी और कहानी बिल्कुल अच्छे से कर लो, ठीक है। और जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हो, अगर आपको जो पार्ट है उसका नाम और लेखक का नाम है तो फर्स्ट लाइन आप वही लिख सकते हो। सपोज़ करो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आया कि ममता का चरित्र चित्रण करें, ठीक है, तो आप फर्स्ट लाइन ऐसे स्टार्ट करो कि ममता कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और इसमें ममता मुख्य पात्र के तौर पे है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुवाद, पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। एक पैराग्राफ आएगा आपको पंजाबी में लिखा हुआ, आपने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको टॉपिक को ध्यान से पढ़ना होता है और उसका आंसर लिखना है। ये भी आपको 4 मार्क्स का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विज्ञापन और सूचना और प्रतिवेदन। ये 3 टॉपिक है, इसमें से 2 टॉपिक आएंगे, आपने 2 में से 1 अटैम्प्ट करना है 4 मार्क्स का। विज्ञापन और सूचना अगर जो आपको इजी लगता है, बट अगर विज्ञापन और सूचना प्रतिवेदन से थोड़ा इजी हैं तो आप इन दोनों को अच्छे से कर सकते हो और इन दोनों में से कोई एक आ ही जाएगा, ठीक है। और बेटा जब भी चॉइस में कोई क्वेश्चंस आता है तो आप पहले पूरे क्वेश्चन रीड करो, जो इजी लगते हैं वो अटैम्प्ट करो। ये नहीं है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा और लिखना शुरू कर दिया, पहले सारे क्वेश्चन देखो, उसमें से अटैम्प्ट कितने करने हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं वही आपने पेपर में करने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप चॉइस करोगे तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। विज्ञापन और सूचना ये ध्यान रखना और ये आप पेंसिल और स्केल से आपने बॉक्स बनाना है, क्योंकि अगर आप पेंसिल और स्केल से बॉक्स नहीं बनाओगे तो इसके नंबर आपको आधा नंबर या 1 नंबर वो काट लेते हैं। उसके बाद आता है शीर्षक भी आपने सोच समझ के लिखना है, केवल स्टेटमेंट में ही शीर्षक दिया होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है लेखन में। ये आपको 2 पत्र आएंगे और आपने 1 अटैम्प्ट करना है 7 मार्क्स का। आपको मैंने पत्र की रूपरेखा बता दी थी कि कैसे पत्र लिखना है। अगर स्कूल से रिलेटेड पत्र है तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ, सेवा में प्रधानाचार्य, अगर आपके स्टेटमेंट में प्रधानाचार्य लिखा है तो आप प्रधानाचार्य ही लिखना, और मुख्याध्यापक लिखा तो मुख्याध्यापक ही लिखना या मुख्याध्यापिका, जो भी स्टेटमेंट में लिखा है आपने वही पत्र की रूपरेखा में लिखना है। एक तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, क्वेश्चन पेपर से देख लेते हो, ऊपर से हमारे नंबर भी अच्छे मिलते हैं। उसके बाद डैश डैश स्कूल डैश डैश शहर, और उसके बाद दिनांक, फिर विषय। अगर दिनांक ऊपर लिखना भूल जाते हो तो आप उसको लास्ट में भी लिख सकते हो। और उसके बाद सेंटर का मटेरियल लिख दो, जिस पर्पज़ से ये जो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग आपने लाइनें इसमें लिख देनी है। लास्ट में नाम, कक्षा और अनुक्रमांक, रोल नंबर नहीं लिखना, आपने लिखना है अनुक्रमांक, दैट्स मीन रोल नंबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अनुच्छेद के भी आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, 3 विषय दिए जाएंगे और आपने 1 अटेम्प्ट करना है। तीनों विषयों को अच्छे से पढ़ो, जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो लिखो, इजी जो आपको आता है। इवन अगर आपको इन केस कोई टॉपिक नहीं आता फिर भी आपने उससे रिलेटेड लिख कर आना है, क्योंकि ये जर्नल से टॉपिक होते हैं जिसको हम अपनी मर्ज़ी से अपनी उससे बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रपत्र, लास्ट टॉपिक। अनुच्छेद भी आपका 7 मार्क्स का आएगा। प्रपत्र पूरे क्वेश्चन पेपर में सबसे इजी टॉपिक प्रपत्र, और कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का।
प्रपत्र कोई भी स्टेटमेंट आप अच्छे से रीड करो, इसमें भी चॉइस आएगी, पहले दोनों को रीड करो, जो आपको इजी लग रही है वो आपने अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आपने प्रपत्र की रूपरेखा उतारनी है। उसके बाद जितने ब्लैंक्स पूछे गए हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने उसको फिल करना है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।